सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। नारी वंदन बिल को लेकर कांग्रेस पछवादून जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने की प्रेस वार्ता। विकासनगर तिलक भवन में शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नारी वंदन महिला बिल का विरोध किया और कांग्रेस जनों के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष संजय किशोर मौजूद रहे। वहीं जिला अध्यक्ष संजय किशोर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि नारी वंदन बिल के नाम से महिला बिल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पारित किया गया है, वह महिला विरोधी है, जिसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। शहर कांग्रेस कमेटी महिला अध्यक्ष कुसुम कौशल और कांग्रेस नेत्री शशि चौहान ने भी इस बिल को महिला विरोधी बताया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला बिल को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, उसके विरोध में और उनकी सच्चाई बताने के लिए इस वार्ता का आयोजन किया गया है। क्योंकि 2023 में 454 के भारी मतों के साथ महिला बिल पास हो गया था, लेकिन ये 131वें संशोधन में महिला बिल संशोधन करके जिस प्रकार से परिसीमन को छिन्न भिन्न करना चाह रहे थे, जिस प्रकार से जो हमारे लोकतांत्रिक ढांचे को तहस नहस करना चाह रहे थे, वो पास नहीं हुआ। तो नारी जो बिल है, वो जो उनको अधिकार देने की बात है, जो 33% अधिकार देने की बात है, उसमें तो कांग्रेस ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दी थी और वो 454 के भारी मतों से पास हुआ है। उसको लगाने का काम ना करके उसको छिन्न भिन्न करने का काम इन्होंने करा, जिसमें सफल नहीं हुए। जब सफल नहीं हुए तो ये सारी बात जो है कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं, जबकि हमने तो कांग्रेस पार्टी ने तो महिलाओं को, मातृशक्ति को पंचायतों में 33% आरक्षण देने का काम करा, और जिससे हमारी महिलाएं ब्लॉक प्रमुख, प्रधान और हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष उस अधिनियम के तहत आज तक बनती है। लेकिन इन्होंने इन सब कामों के लिए निस्वार्थ होना पड़ता है। अगर कुर्सी भी जाए तो जानी पड़ती है, लेकिन इन्हें इन सब कामों के बाद अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये इन सब हथकंडों का उपयोग करते हैं। तो इन हथकंडों को तो कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और जब जब ये इस प्रकार के हथकंडे लाएंगे, सब लोग इनका विरोध करेंगे। और जनता इनकी चाल और नियत और इनका जो स्वार्थ है उसको समझ चुकी है कि इनका पूरा स्वार्थ किसी तरह ये इनके प्रकार इन सत्ता पे काबिज होने का है, जो अब जनता समझ चुकी है और इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देश की मातृशक्ति का कितना सम्मान ये करते हैं, ये आज हमने सबने देखा है। इनके दल में चाहे कुलदीप सेंगर हो, चाहे अन्य नेता हो, जिन्होंने महिलाओं का किस प्रकार अपमान किया, वो सब दुनिया के सामने है। इसलिए आज जो ये भ्रम फैला रहे हैं उसमें कामयाब नहीं होंगे। देखिए, ये वास्तव में ये नारी शक्ति वंदन के नाम से जो ये बिल आए, ये 2023 में पास हो चुका था, और अभी जो ये एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके इन्होंने ये एक बिल जो कि परिसीमन बिल था, वास्तव में वो इन्होंने लोकसभा के पटल पर रखा, संसद के पटल पर रखा, और जो कि बिल गिर गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि नारियों का सम्मान भाजपा ने कब किया? आपकी पार्टी में कितने आपके विधायक, कितने आपके नेता ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकार की ऐसे कार्यकलापों में लिप्त हैं जो शायद बोलना भी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है। लेकिन आपने उन जो आपके विधायक थे, आपने और आपके जो एमएलए थे, आपके जो एमपी थे, उसके लिए आपने क्या कार्यवाही की? मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी प्रकार से नारियों की सुरक्षा करती है, नारियों का सम्मान करती है। अगर नारियों का सम्मान होता तो आपको पता है हमारे राज्य में भाजपा की सरकार है। अंकिता भंडारी के केस में मुझे बताइए कि कौन से मंत्री ने, कौन से मुख्यमंत्री ने या प्रधानमंत्री जी यहाँ भी आए। हमें पूरी उम्मीद थी कि शायद वो उस बेटी के लिए कुछ कहेंगे, शायद वो उस बेटी के लिए कोई उनके हृदय में थोड़ी सी भी दया होगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। ये तब ये काम करते हैं जब इनको अपनी कुर्सी पर खतरा दिखाई देता है। जो हमारे दक्षिण के राज्य हैं, उन्होंने ये परिसीमन बिल जो आया, उन्होंने अपनी जनसंख्या को बेहतर उन्होंने कार्यवाही की, बेहतर उन्होंने नियंत्रण किया। इसी तरह हमारी जो नॉर्थन बेल्ट है, जहाँ पर कि पूरा भाजपा शासित प्रदेश है, पूरा भाजपा के ही सरकारें हैं, वहां पर जनसंख्या के हिसाब से अगर आप सांसदों को बांटेंगे तो निश्चित रूप से जो आपकी
उत्तरी क्षेत्र के राज्य हैं उनकी संख्या आपकी ज्यादा होगी। तो ये एक तरह से इन्होंने एक छद्म की जो एक स्थिति उत्पन्न की और जनता में भ्रम फैलाने की स्थिति उत्पन्न की, ये मैं समझती हूँ बेहद निंदनीय है। और आप ये देखिए कि ये बिल गिरा और भाजपा की महिलाएं तुरंत जो है सड़कों पर आ गई। इनको पता था कि ये बिल गिरेगा ही, तो ये तैयारी पहले से थी। ये सिर्फ तैयारी इसलिए थी अभी जो हमारी इलेक्शन है कि उनसे पहले हम किसी तरह जो है ये प्रूव कर दें कि जो कांग्रेस पार्टी है और अन्य दल हैं वो महिलाओं के विरोधी हैं। मात्र इनकी नजर सिर्फ कुर्सी पर होती है, मात्र इनकी नजर सिर्फ सत्ता पर काबिज होना है, ना कि ये महिलाओं का किसी तरह से सम्मान करना चाहते हैं। भाजपा का जो षड्यंत्र है, भाजपा की जो दोगली नीति है, और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। जो पार्टी अभी लगातार सत्ता में रही, आश्चर्य की बात है, उस पार्टी ने आज तक उनकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष नहीं बनी है। महिला के सम्मान की बात करते हैं। उस पार्टी के अंदर अभी उत्तराखंड में जो अंकिता भंडारी कांड हुआ, वहां पर जिन महिलाओं ने भी आवाज उठाई, उनकी आवाज को किस कदर रौंदा गया, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वो महिला विरोधी ये सरकार है, वो महिलाओं के कभी हित में नहीं है। और वास्तव में आरक्षण का जो बिल है महिलाओं के लिए, अगर किसी ने सकारात्मक रूप से पेश किया है तो कांग्रेस ने किया है। जो आपका 73वां संशोधन पंचायत राज में था, जिसमें 3 टायर सिस्टम था, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत, जहां की महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया, जिसका नतीजा यह है कि आज हमारे ग्राम प्रतिनिधि, क्षेत्र प्रतिनिधि और पंचायत प्रतिनिधि महिलाएं हैं। वो एक स्पष्ट संशोधन है जिसमें किसी को कभी कोई आपत्ति नहीं रही, लेकिन ये अपनी सुविधा के अनुसार, इस बिल को अपनी सुविधा के अनुसार परिसीमन कराना चाहते थे। और जहां इनको लगता था कि हम कब्जा कर सके, जीत सके, अपनी कुर्सी को पा सके, तो ये एक छलावा है। और कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ, नारी का सम्मान करने वाली जो ये पार्टी है, जब पूरा देश अभी प्रज्वलित था, जल रहा था, हर एक देशवासी के मन में पीड़ा थी, उस समय भी ये लोग खामोश बैठे हुए थे। और अभी जब बिल को गिरने की बात आई तो सारी महिलाएं सड़कों पे आ गई। उस समय एक भी महिला मोर्चा सड़क पर नहीं आया जो कि अंकिता भंडारी के लिए कुछ कह सके। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है कि वो पार्टी, जिस पार्टी के नेता लोग अवांछनीय घटनाओं में लिप्त रहते हैं, जिस पार्टी के लोगों को कभी महिलाओं का सम्मान करना नहीं आता है, कई एग्जाम्पल हमारे सामने है, मणिपुर का एग्जाम्पल हमारे सामने है, उत्तराखंड का हमारे सामने है, तो ये पार्टी सिर्फ दिखावा करती है, छलावा करती है और नाटकीय रूप से अपनी बात को जनता के सामने भ्रम पैदा करके प्रस्तुत करती है।